हाय फ्रेंड्स। बुरा हम किसे कहते हैं? हम अक्सर देखते हैं लोग कहते हैं लोग बुरे हैं, हम कहते हैं लोग बुरे हैं। मैं कहता हूँ वो औरत बुरी है, वो मर्द बुरा है, वो लड़का बुरा है, वो लड़की बुरी है। ये इतना आसान नहीं है, ये ब्लैक एंड वाइट की तरह नहीं है। इंसान बुराई क्यों करता है? क्या वजह है इंसान की बुराई के पीछे? इतनी किताबें आई, डिवाइन किताबें, लोग, फिलोसोफर, साइंटिस्ट, दुनिया, समाज काम करता जा रहा है कि इंसान को अच्छा बनाए, लेकिन इंसान अच्छा फिर भी नहीं बन सकता। करप्शन करता है, झूठ बोलता है, धोखा देता है, फरेब करता है, मारता है, पीटता है, लूटता है, पावर मनवाने की कोशिश करता है, ईगो है। तो ये पुरानी से पुरानी किताबें अगर हम उठाएंगे उसमें भी लिखा है आज के लोग बुरे हैं, और आज भी लोग कहते हैं आज के लोग बुरे हैं। क्या वजह है ये क्या कारण क्या है, रीज़न क्या है? इतनी टेक्नोलॉजी, साइंटिस्ट, इतने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये डिजिटल मीडिया, ग्लोबलाइजेशन का दौर जहाँ हम हैं, लेकिन इंसान अपने आप को बदल नहीं सकता। क्या वजह है इसके पीछे? क्यों इंसान अपने आप से ही वाकिफ़ नहीं है? हम जो कहते हैं, हम जो करते हैं, उसमें बड़ा ही फ़र्क होता है। हम सोचते कुछ हैं, करते कुछ हैं। घर से सोच के कुछ जाते हैं, जो काम हमें करना होता है उसके बारे में, और जब हम वहाँ पहुँचते हैं करते कुछ और हैं, जब घर आते हैं तो रिज़ल्ट कुछ और होता है। ये क्या वजह है? क्या रीज़न है? क्या कारण है कि हम ये झूठ, फरेब, दुख, दर्द, पावर, ईगो, सेल्फिशनेस, इन चीज़ों से बाहर क्यों नहीं आ सकते हम? क्या वजह है ये? अगर हम कोई मूवी देखें, उस मूवी में उस मूवी का मेन कैरेक्टर हीरो होगा, हम उसे लाइक करते हैं, लेकिन उसमें जो विलन होगा हम उसे लाइक नहीं करते। हालांकि वही विलन वाला काम हम अपनी ज़िंदगी में करते हैं, लेकिन हमें वो दिखता नहीं। अपने काम हमें नहीं दिखते, दूसरों के बहुत दिखते हैं, क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, और दूसरों की चीज़ें हमें हर्ट भी करती है, पूरी ज़िंदगी हर्ट कर सकती है, और वो होता भी है ऐसा। क्या वजह है इसके पीछे? क्या कारण है कि मज़हबी प्रॉफिट भी आए, सेंट भी आए, ऋषि भी आए, मुनि भी आए, फिलोसोफर भी आए, मोरालिटी के बारे में बताया, इथिक्स के बारे में बताया, अच्छाई के बारे में बताया, लेकिन अच्छाई के बारे में बताना एक बात है, वो करना दूसरी बात है। इसके पीछे कारण है एक तो बायोलॉजी, कि मेरे माँ बाप और उनके माँ बाप, ये चेन कैसी है, माँ की तरफ से और फादर की तरफ से। मेरा रंग, आँखों का, बाल का, हाइट, बाकी चीज़ें जो होती हैं ये डीएनए में पहले पता लगाई जा सकती है। एक तो ये वहाँ से फिक्स्ड होता है कि मैं कैसा होऊंगा, मोस्ट प्रोबेबली बायोलॉजी। दूसरी चीज़ जो होती है वो होती है एनवायरनमेंट, हमारा माहौल। हमारा अगर हमारे माँ बाप लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, प्यार मोहब्बत नहीं है, रिश्ते अच्छे नहीं हैं, समाज अच्छा नहीं है, पड़ोसी अच्छे नहीं हैं, हम पड़ोस में अच्छे नहीं हैं, मैं किसी से एडजस्ट नहीं कर पाता, वो मेरे साथ एडजस्ट नहीं कर सकते, तो चीज़ें वहाँ बदल जाती हैं। छोटे पेड़ को हम अगर उसको सीधा खड़ा करने की, छोटे पौधे को अगर हम सीधा खड़ा करें तो वो हो जाएगा। बड़े पेड़ अगर टूट जाए या नीचे टेढ़ा हो जाए, उसे सीधा करना मुश्किल है। ऐसे ही इंसान जो पहले 1, 2, 3, 4, 5 सालों में बच्चा होता है, उसका ब्रेन डेवलप होता है, वो चीज़ें पिक करता है, माँ की, बाप की, टीचर की, लोगों की आवाज़ें, बिहेवियर, तो वो पिक करता है। जब हम उनके सामने अच्छी बातें करेंगे, अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे अपने आप को, वो पिक करता जाएगा, और बाद में चल के बड़ा जब वो होगा, फिर वो वही चीज़ जो होगी वो थोड़ी एक्सपैंड होती जाएगी, यही चीज़ें और इन्फॉर्मेशन आती जाएगी। तो इंसान फिर उसी शेप का बन जाता है जैसा एनवायरनमेंट हो और जैसा फिर बायोलॉजी हो। लेकिन बायोलॉजी में अगर ऐसा हो, कोई बंदा एग्रेसिव हो, लड़ाई झगड़े करता हो, उसको एनवायरनमेंट उसको चेंज कर सकता है। धीरे धीरे एनवायरनमेंट में चीज़ें बदल जाती हैं। जैसे आज कुत्ते कितने ह्यूमन के दोस्त हैं, अभी शेर जो हैं वो भी इंसान शेरों को पालने लग गया है, एनिमल्स को पालने लग गया है। पहले शेर जो थे इंसानों के साथ नहीं रह पाते थे। क्या वजह है? ये होती है स्लोली और धीरे धीरे से ग्रेजुअल चेंज इंसान के अंदर आती है। ब्रेन स्ट्रक्चर चेंज होता है, बॉडी चेंज होती है, हमारा मैकेनिज़्म चेंज होता है, हम समझते हैं। तो इस चीज़ को समझने की बहुत ज़रूरी है। कोई इंसान ऐसा होता है कि वो दूसरों को मारना चाहता है, मारता है, पीटता है और मर्डर भी करता है। उस मर्डर के पीछे उसको क्या मिलता है? उसको मज़ा मिलता है, वो इन्जॉय करता है उस चीज़ को, वो मज़ा लेता है।
ऐसे बंदे को साइकोपैथ कहा जाता है। साइकोपैथ ऐसा इंसान होता है, वो लोगों को मारेगा, पीटेगा, कोई रीज़न नहीं होगा, कोई कारण नहीं होगा, लेकिन उसको मज़ा आता है, वो अपने मज़े के लिए कुछ भी कर रहा है। ऐसे ही जो अच्छा इंसान होगा, उसको अच्छाई में अगर मज़ा आ रहा है तो वो अच्छाई मज़े के लिए कर रहा है। अगर उसको बुराई में मज़ा आता होगा, वो बुराई मज़े के लिए करेगा। तो लोगों में जो हमारा जो बायोलॉजी या हमारी जो केमिकल लोचा बॉडी का है, हमारी जो साइकोलॉजी है, हमारी जो कॉन्शियसनेस है, हर इंसान की एक जैसी नहीं होती है। हर इंसान एक जैसा होता भी नहीं है। हमारे फिंगरप्रिंट्स अलग होते हैं। तो इंसान को समझना अभी भी बहुत मुश्किल है, इंसान के ब्रेन को समझना बहुत मुश्किल है। तो ये ब्लैक एंड वाइट की तरह नहीं है कि मैं किसी बंदे को बोलूँ वो गद्दार है, वो जलील है, वो कुत्ता है, वो कमीना है। देखो, लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं कि अपना जो भड़ास है वो उतार सकते हैं, लेकिन ऐसे बंदे के साथ पूरी ज़िंदगी मतलब उससे बदला लेना, उससे नफ़रत करना, मतलब ये समझ के बाहर है ये चीज़ें। क्योंकि कैसे कर सकते हैं हम? एक इंसान अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है, सोच रहा है, लेकिन वो सोच रहा है, कर नहीं पा रहा है। हमारे जो इमोशंस होते हैं ना, इमोशन हमारे गालिब आते हैं हमारे इंटेलेक्ट पे। हम अगर कितनी मोरल बातें करें, कितनी इथिक्स की बातें करें, लेकिन हमारे इमोशन ऑन स्पॉट डिसाइड करेंगे हम क्या करेंगे। मिसाल के तौर पे सब इंसानों को पता है, अगर माँ की गाली दी जाए, वो सिर्फ गाली है, वो मेरे माँ के साथ लिटरली कोई सेक्स तो नहीं करेगा ना, सिर्फ गाली दे के जाएगा। गाली क्या है? एक आवाज़ यहाँ से आई, यहाँ से निकल गई। प्रैक्टिकल में इसका क्या फ़र्क पड़ेगा? लेकिन मेरा बिहेवियर चेंज हो जाता है, मेरे हार्मोन्स निकलने शुरू हो जाते हैं, मैं मतलब गुस्से में आ जाता हूँ। क्या हो जाता है उस वक़्त? क्यों कंट्रोल नहीं कर सकते हम उस वक़्त? तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि हम हिटलर को कहते हैं कि हिटलर ने मर्डर किए, कत्ल किए, उसके पीछे उसकी बायोलॉजी, उसकी साइकोलॉजी, उसका एनवायरनमेंट, क्या कारण, क्या रीज़न, क्या चीज़ उसको ट्रिगर की, क्यों किया उसने ऐसा। ये एक छोटा सा फील्ड नहीं है, ये बहुत बड़ा फील्ड है। मैंने एक बार सुना था कि अमेरिका में एक बंदे ने कुछ बच्चों को मार दिया था, लेकिन उस बंदे को फिर पुलिस ने मार दिया, वहाँ टपका दिया, और उसने वहाँ से एक लेटर निकला। उस लेटर में लिखा हुआ था उस बंदे ने कि मैं इससे पहले बहुत अच्छा था, मैं बुरे काम नहीं करता था, लेकिन मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे मन कर रहा है लोगों को मारने का। तो प्लीज़ मेरे मरने के बाद इस चीज़ पे इन्वेस्टिगेट करना, देखना कि क्या वजह है ये। जब पता चला मरने के बाद, पोस्टमार्टम हुआ, इन्वेस्टिगेट किया, तो उसको ब्रेन में ट्यूमर हो गया था, जिसकी वजह से वो एग्रेसिव हो गया था। कुछ लोग एग्रेसिव हो जाते, कुछ लोग मेंटल हो जाते, कुछ लोगों को हाई डिस्फोरिक और यूफोरिक मेनिया हो जाता है। तो ये सारा जो खेल है ना, जो हमारा है, ये बातों से नहीं बनने वाला। ये अंदर का मैकेनिज़्म ऐसा है जिसको बदलने की ज़रूरत है, जिसको ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत है। और ये एक दिन में नहीं, इसको वक्त लगता है। किसी किसी को दिन में हो जाता है। बात अंडरस्टैंड की होती है। अगर हमारे सबकॉन्शियस को पता चल जाए क्या है, क्या सही है, क्या गलत है, तो समझनी बहुत आसान है। लेकिन जो अभी मैं कॉन्शियस हूँ और मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इंटेलेक्चुअली मैं बोलूँगा हाँ गाली देना गलत है, पर जब कोई गाली देगा तब मेरा बिहेवियर चेंज क्यों हो जाता है, कभी हमने सोचा है इस बारे में? इसीलिए जीसस की एक बात मुझे याद आई कि जब जीसस को क्रॉस पर लटकाया था, मारा था, तो तब उसने खुदा की तरफ ऊपर देख के कहा, ऐ खुदा, इन लोगों को माफ़ कर दो, क्योंकि ये लोग नहीं जानते कि इन्होंने मेरे साथ क्या किया, और ये लोग नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। क्यों कहा उसने? वो ये भी कह सकता था इनसे बदला ले। उनको बात अंडरस्टैंड हो गई थी। बुद्ध के ज़माने की एक बात है जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि बुद्ध का एक शागिर्द था, उसने कहा मैं बिहार में एक जगह है सूका, मैं वहाँ जाके आपकी प्रीचिंग जो है लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करना चाहता हूँ। बुद्ध ने कहा वो जगह तो बड़ी ही डेंजरस है, वहाँ जाने से पहले मेरे कुछ सवाल हैं, अगर आपने उनका जवाब दिया तो आप जा सकते हैं। शागिर्द ने कहा बताइए। उन्होंने कहा अगर आप वहाँ गए तो लोगों ने आपकी बेइज्जती की, आपको गालियाँ दी, बुरा भला कहा, तो आप क्या करोगे? शागिर्द ने जवाब दिया, मैं सोचूंगा इन्होंने मेरी पिटाई तो नहीं की, मेरी हड्डी पसली तो नहीं तोड़ी, गालियाँ ही दी, वो एक्सेप्टेड हैं, कोई प्रॉब्लम मेरे को नहीं होगी उससे। फिर बुद्ध ने कहा अगर आपको बेइज्जत भी किया और हड्डी पसली भी तोड़ी, तब क्या करोगे? तब तो आपको पिटाई भी हो गई आपकी। तो फिर वो शागिर्द बुद्ध को कहते हैं मैं ये समझूंगा इन्होंने मुझे जान से तो नहीं मारा,
कम से कम गालियाँ दी, मारा, हड्डी पसली तोड़ी, वो ठीक हो जाऊँगा वक्त के साथ साथ, जान से तो नहीं मारा। फिर बुद्ध ने कहा अगर आपको उन्होंने जान से भी मार दिया तब क्या करोगे? तो फिर शागिर्द कहते हैं मैं खुश हो जाऊँगा कि इस जन्म में मेरे से भूल हो सकती थी, उन भूलों से मैं बच गया और मेरी जर्नी स्टॉप हो गई और किसी और ने मेरी जान ले ली, तो इसमें मेरे को ये भी चीज़ मेरे को कोई प्रॉब्लम मेरे लिए क्रिएट नहीं करेगी, मैं खुशी खुशी से अपनी जान देने के लिए रेडी हूँ। तो जो इंटेलेक्चुअल और जिन लोगों को एनलाइटनमेंट हुई होती है वो इन चीज़ों को समझते हैं, वो इन चीज़ों को बआसानी समझते हैं। लोग जो हैं लोग दो धारी तलवार में फंसे हुए हैं। सिगमंड फ्राइड ने कहा था अगर इंसान अच्छा करे ना और अच्छी तरह से रहे, सबको सेटिस्फाई करे, परिवार में अच्छा बन के रहे, समाज में अच्छा बन के रहे, तो वो शख्स जो है वो मेंटली इल हो जाएगा और उसको साइकेट्रिक की ज़रूरत है। और अगर इंसान अपना नेचर जो इंसान का है वो मैनिफेस्ट करे, वैसा बन के रहे, तो उस इंसान के लिए जेल है। तो इंसान के ये दो नेचर हैं, एनिमल वाला नेचर और एथिक्स, मॉरलिटी जिसे हम कहते हैं, अच्छाई जिसे हम कहते हैं, वो वाला भी नेचर, दोनों हमारे अंदर एग्जिस्ट करते हैं। पर हम कंट्रोल कौन सा हमें वाला हिस्सा करता है वो हमें समझने की ज़रूरत है। बाकी चीज़ें बदलती हैं वक्त के साथ, एनवायरनमेंट में चीज़ें बदलती हैं और लोगों ने बदला भी है और ये साबित किया भी है लोगों ने। तो उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।